नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है, जो नवरात्रि की 5वीं देवी और भगवान स्कंद कार्तिकेय की मां के रूप में पूजी जाती हैं। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनके 4 हाथों में कमल और भगवान स्कंद का दिव्य रूप दर्शाता है कि वे सृजन शक्ति और मातृत्व की महान शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। मां स्कंद माता की पूजा करने से न केवल जीवन में शक्ति, समृद्धि और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि इससे आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की और भी मार्ग प्रशस्त होता है। उनके पूजन से मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनना और माता को केले व खीर का भोग अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। सफेद रंग उनके लिए प्रिय माना जाता है और शांति, पवित्रता और आध्यात्मिकता ऊर्जा का प्रतीक है। मां स्कंद माता का आशीर्वाद जीवन में सभी बाधाओं को दूर कर सफलता, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करता है। आइए आपको बताती हूँ मां स्कंद माता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब तीनों लोकों में राक्षसों का आतंक और अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी उनके सामने असहाय हो गए। राक्षसों का नेतृत्व तारकासुर नामक एक अत्यंत बलशाली और अभिमानी दैत्य कर रहा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही पराजित कर सकता है। यह वरदान पाकर वह अजेय बन गया और देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया। देवता बड़े संकट में पड़ गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए और उन्हें इस समस्या से अवगत कराए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि अब केवल शिव पार्वती के संयोग से जन्म लेने वाला पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में गहन तपस्या में लीन थे और संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुके थे। तब देवताओं ने उपाय सुझाया कि देवी पार्वती, जो स्वयं सती का पुनर्जन्म थी, भगवान शिव को पुनः विवाह के लिए प्रेरित करे। देवी पार्वती ने हिमालय पर्वत के वन में जाकर घोर तपस्या की। उनका तप इतना कठोर था कि उन्होंने वर्षों तक केवल वायु और पत्तों पर जीवन यापन किया। अंततः उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह दिव्य युगल विवाह देवताओं के लिए आशा की एक नई किरण थी। कुछ समय बाद माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें हम स्कंद या कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। स्कंद बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया और तारकासुर के विरुद्ध युद्ध में भेजा। स्कंद ने अपने दिव्य अस्त्र और वीरता से भीषण युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को पुनः उनका स्थान स्वर्गलोक लौटा दिया। जब स्कंद युद्ध के लिए जा रहे थे तो मां पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। उन्होंने न केवल एक माता के रूप में अपने पुत्र को संग्राम के लिए विदा किया, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति और संरक्षण भी प्रदान किया। इस भावपूर्ण क्षण में जब मां अपने वीर पुत्र के साथ थी, तब देवी का जो स्वरूप प्रकट हुआ वह स्कंद माता के रूप में पूजित हुआ, पूजा जाने लगा। मां स्कंद माता न केवल एक आदर्श माता के रूप में मानी जाती हैं, बल्कि वे शक्ति, करुणा और सुरक्षा के प्रतीक भी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, 2 हाथों में कमल का पुष्प, एक में अपने पुत्र स्कंद को गोद में उठाए हुए, एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में वे केवल कमल के आसन पर ही विराजमान होती हैं। इसलिए उन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। उनकी उपासना से भक्तों को मां का वात्सल्य, बुद्धि, संतान सुख और अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। और चलिए, शहडोल से पंकज राव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अंबिकापुर से अवधेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम शहडोल में संवाददाता
पंकज आपसे बात करेंगे। पंकज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि के 5वें दिन की। क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या उत्साह है? जी सीमा, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी शहडोल जिले का नगर परिषद बकोह के मां सिंहवानी मंदिर में हूँ। आप देख ही रहे, मेरे भक्तों के पीछे भीड़ देख ही रहे हैं, जी क्योंकि कहीं ना कहीं जो नवरात्रि का 9 दिन है, भक्त माता को मनाने के लिए हर एक प्रयास करती हैं और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। मैं आपको बता दूं, सुबह से यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं किस प्रकार भक्त आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने माता को मनाने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिरों में भीड़ आप देख ही रहे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह मंदिर को सजाया जाता है, एक भव्य रूप से सजाया जाता है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है मां सिंहवानी माता का। मैं आपको माता जी के दर्शन भी कराना चाहूंगा, अन्य भक्तों को भी कराना चाहूंगा जो दर्शन कर रहे हैं, आप उन्हें भी दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल पंकज, हमारे दर्शकों को दर्शन कराइए माता जी के। सीमा, मैं बताना चाहूं, यह बहुत प्राचीन मूर्ति है और यह बहुत प्राचीन मंदिर भी है। जो सिंहवानी माता के, यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध भी है। मैं आपको बताना चाहूं सीमा कि यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ लगती है, शारदीय नवरात्र में भी भक्त यहाँ पर बहुत दूर दराज से पहुंचते हैं यहाँ पर। और आपको बता दूं, यहाँ पर मांगी हुई मन्नत हरदम पूरी होती है। जी सीमा, आप देख ही रहे हैं, भक्त यहाँ पर दूर दराज से पहुंचे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जी सीमा, बिल्कुल आप बने रहिए पंकज हमारे साथ। अंबिकापुर चलते हैं सीधे अवधेश के पास। अवधेश, क्या कुछ उत्साह, क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस नवरात्रि, 5वां दिन है आज नवरात्रि का, कैसा उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अंबिकापुर के महा मंदिर में, और यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। देख सकते हैं आप जिस तरीके से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं, और यहाँ पे अंबिका भी मां महामाया को मानता है। और यहाँ पे मानना है कि जो भी अपनी मन्नतों को लेकर आता है और उनकी मन्नतें जो है वो पूरी होती हैं। और यहाँ पे श्रद्धालु जो है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर पुरुष भी मौजूद हैं। और नवरात्र की उपलक्ष्य में सारे लोग आकर यहाँ पर अपनी तरीके से पूजा पाठ और याचना कर रहे हैं। और जो है मां महामाया मंदिर जो है महामाया पहाड़ के, और मां महामाया पहाड़ जो है, इससे जो अंबिकापुर के शहर है उसका दृश्य जो है सुंदर नजर आता है। और आपको बता दूं कि अंबिकापुर का यह मंदिर जो है कुल देवी, अंबिकापुर के कुल देवी के भी रूप में माना जाता है। जी बिल्कुल अवधेश, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, बहुत सारे भक्त आज माता को मनाने के लिए मंदिर में भीड़ नजर आ रही है। बात करके, भक्तों से बात करके बताइए कि क्या उत्साह, क्या आज वो मांगने आए हैं माता जी से? जी बिल्कुल, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और जानना भी चाहेंगे कि आखिर क्या मांगने आए हैं और किस तरीके से, कहाँ से आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आए हैं भाई? अंबिकापुर। क्या नवरात्र के उपलक्ष्य में आए हैं, क्या मांगने आए हैं, किस तरीके का कहाँ से आए हैं आप? किस तरीके का मान्यता है यहाँ मंदिर लग रहा है? तो भी मिल जाता है। देख सकते हैं आप, तो लोगों का कहना है कि जो भी मांगते हैं मिल जाता है। और जो है यहाँ इस तरीके से नवरात्रि के सारे मां महामाया। बिल्कुल अवधेश बने रहिए हमारे साथ। हम अंबिकापुर की, जी बिल्कुल अवधेश बने रहिए हमारे साथ। हम आते हैं आपके पास वापस शहडोल। पंकज से बात कर लेते हैं। पंकज, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से मंदिर में? देखिए सीमा, मैं बताना चाहूं, जो मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर जो पुजारी जी हैं, उन्होंने पानी और अन्य चीजों की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद के द्वारा बाकायदे साफ सफाई की व्यवस्था की। वहीं थाना अमलई के द्वारा सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाएं आती हैं, किसी प्रकार आप देख ही रहे किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, उसी भी व्यवस्था को देखते हुए थाना अमलई के द्वारा यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद। मैं आपको दिखाना चाहूँ, भक्तों की भीड़ आप देख ही रहे हैं पीछे में, दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं। मैं आपको कई भक्तों से बात भी कर रहा हूं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं और उनकी
यहाँ पर स्कंद माता की पूजा की जाती है। 9 दिन वो माता को किस प्रकार मना रहे हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे पंकज, हैं कई बात बच्चे करिए हैं जी। और भीड़ भीड़ भी भक्तों की देख रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से, थोड़ा आइए देखिए हमारे साथ में एक श्रद्धालु हैं, ये कहाँ से आए हैं और कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं, अब अपन बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए मैं हैं? सुधा बगड़िया हूँ, रावल मार्केट ओपीएम से। मेरे को 10-15 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे आते। यहाँ की क्या मान्यताएं हैं माता की? बहुत भारी मानता है, बहुत अच्छी है। देखिए सीमा, मैं बताना चाहूँ भक्त अभी इन्होंने बताया कि बहुत भारी मान्यता है। कहीं ना कहीं जो भक्त दूर दराज से पहुंचते हैं अपनी मान्यताओं को लेकर के वह पूरी होती है। मैं आपको बता दूं स्कंद माता की आज पूजा की जाती है। यहाँ भक्तों की आज मंदिर में काफी भीड़ भी देखने को मिले। मैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं, मैं पुजारी जी से भी बात करना चाहूंगा। मैं पुजारी जी से भी बात करना चाहूंगा कि मंदिर के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या क्या की गई हैं और 9 दिन जो माता का है वो क्या क्या श्रृंगार किया जाता है, आज स्कंद माता की पूजा की जाती है, क्या बिल्कुल कहें? जी। पंडित जी बताएं क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई मंदिर के द्वारा? नाम पंडित किशन है। यह सारी व्यवस्थाएं नगर परिषद बटाओं के द्वारा की गई हैं। थाना अमलाई की सुरक्षा भी तैनात है और प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ आज माता का, स्कंद माता का पूजा अर्चना हो रही। स्कंद माता जो कि कार्तिकेय जी महाराज को गोद में विराजमान किए हैं, ऐसी माता का आज पूजा है जो कि सुख समृद्धि देते हुए भक्तों को मोक्ष भी देगी। देखिए सीमा, मैं बताना चाहूँ पंडित जी ने बताया कि स्कंद माता का जो वो है, आपको बताना चाहूँ कि इन्होंने बताया जो मोक्ष देने वाली माता है, 4 भुजाओं वाली माता है और कार्तिकेय जी को गोद में लेकर के बैठी हुई। मैं आपको बताना चाहूँ और भी कई भक्त हमारे पीछे में खड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, जो दूर दराज से आए हैं, वो क्या कहते हैं इसके या मंदिर के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँ। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? जी अमलाई बस्ती से। थोड़ा और आगे आओ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अनंत कुमार साहब जी मेरा नाम। आप कितने वर्षों से मंदिर आ रहे हैं यहाँ सिंगानी? शुरू से आ रहा हूँ। देखिए प्राचीन मंदिर होने के कारण यहाँ पर मैं आपको बता दूं शारदीय नवरात्र और नवरात्रि में यहाँ भक्तों काफी भीड़ लगती है। जो यहाँ के मेन पुजारी हैं पंडित जी, मैं उनसे भी बात कराना चाहूंगा कि इनका आज क्या कहना। आइए, क्या नाम पंडित जी? और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है, भक्तों के लिए क्या कहें, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए माता की? आज मेरी अम्बे जी की बड़े भाव के साथ में माताएं बहनें भाव के साथ में अम्बे जी के चरण की पूजा कर रहे हैं और ये नवरात्रि बड़े भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, मैं तो यही सभी भक्तों से, माताएं बहनें से प्रेम से अनुरोध करता हूँ कि सदा सदा नवरात्रि अम्बे जी के चरणों की पूजा पाठ में भाग बटाएं। जी सीमा, देखें मेन पुजारी जी ने भी यही बताया कि किस प्रकार भक्तों को माता जी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से आज स्कंद माता की पूजा करनी है और चैत नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, इस प्रकार मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती। जी सीमा। पंकज बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं अवधेश जायसवाल के पास। अवधेश, देश भर में गरबे को लेकर इस दौरान इस उत्सव में खासा देखने को मिलता है, उत्साह देखने को मिलता है, तो वहां पर क्या कुछ गरबे को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं? नहीं, गरबा यहाँ पे मंदिर में नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है पुलिस दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से जिला प्रशासन जो है पुलिस की भी और जो है तमाम लोगों की व्यवस्था की गई है। और जो आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ और भक्तगण है, जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धा लेकर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या नाम है। मेरा नाम सत्यनारायण है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ मंदिर सुना है, मंदिर तो इसीलिए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं कम से कम 4 बार। कहाँ से हैं आप और कितना मान्यता है? मान्यता बहुत अच्छा लगता है और राजस्थान से है, जोधपुर से। राजस्थान से हैं आप और यहाँ पे आए कि पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? ये 4 बार आ चुका हूँ मैं। कोई मान्यता पूरा हुआ आपका? हो जाएगा, हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान से भी लोग आए हैं और यहाँ पर जो है कुछ पुजारी भी हैं, पंडित जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आज जो है स्कंद माता का जो है आज पूजा हो रहा है और किस तरीके से श्रद्धालुओं में श्रद्धा और किस तरीके से लोगों को पूजा करना चाहिए। यहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से लोग पूजा करें और जाने और किस तरीके से मतलब कहा जाए कि लोगों को सही ढंग से पूजा करनी चाहिए। क्या नाम है पंडित जी आपका? अच्छा, तो मिश्रा जी, किस तरीके से लोगों को आज पूजा करना चाहिए? आज स्कंद माता का जो है पूजा दुर्गा जी का रूप में होता है, उसमें किस तरीके से लोगों को पूजा करना चाहिए? आज स्कंद माता का नहीं, आज कुष्मांडा माता का।
हम्म। आज चतुर्थी ही है, हम्म। तो चौथे दिन कुष्मांडा माता का हम्म। किस तरीके से लोगों को पूजा करना चाहिए जिसमें मतलब सही तरीके से, या फिर यूं कहें कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की किस तरीके से भीड़ है? भीड़ भाड़ तो है, थोड़ा बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। नवरात्रि नवरात्र में किस तरीके से लोगों का यहाँ भीड़ होता है? भीड़ जैसे लोग आते हैं दर्शन से आते हैं। मंदिर की तरफ से क्या कुछ नवरात्र के लिए अलग व्यवस्था की गई है? मंदिर की तरफ से जलपाठ का व्यवस्था किया गया है और अन्य प्रशासनिक व्यवस्था भीड़ भाड़ को संभालने के लिए जिला प्रशासन से किया गया है। पुलिस बल तैनात है, एक ट्रैक्टर। क्या कुछ कहेंगे श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को उनके मंगल कामना के लिए, उनके मंगल के लिए कामना करते हैं, उनके मंगलमय रहे, सुखमय रहे, इसके लिए माँ से प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पंडित जी का कहना है कि लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लोगों के लिए माँ से अपनी कामना करते रहते हैं कि लोगों का मनोकामना पूर्ण हो, और जो है लोगों की जिस तरीके से मंगलमय हो, इस तरीके से कामना करते रहते हैं। जी बिल्कुल अवधेश, बने रहिए हमारे साथ। अब हम रुक कर लेते हैं सरदारपुर का नरेंद्र पवार के पास, उनसे जान लेते हैं कि नवरात्रि में 5वें दिन में वहां पर कैसा माहौल रहता है। नरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 5वें दिन की नवरात्रि की। कैसा माहौल, आज कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है नवरात्रि के 5वें दिन? जी निश्चित तौर पे खबर भारत प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों से अपना लाइव प्रसारण दिखाकर अपने भक्तों को दर्शन अलग अलग मंदिर के डेली दिखाता है। आज इसी कड़ी में हम सरदारपुर के ग्राम दसई में मौजूद है, जहाँ पर अंबिका माता का मंदिर है। आप मेरे के विषय पे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अंबिका माता के दर्शन करवाए, जो कि मंदिर काफी प्राचीन है। आप देख सकते हो, शेर पे सवार होकर अंबिका माता अपने 9 रूपों का दर्शन देती है। निश्चित स्कंद माता जो आज उनका जो दिन है, आगे बताना होती है, तो आप देख सकते हैं कि अब मंदिर के दर्शन करें। सबसे पहले तो खबर के जितने भी दर्शक है जी बिल्कुल, तो मंदिर देवी माता के आपने दर्शन कराए वहां पर हमारे साथ। हाँ जी, हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी, हम उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। आज स्कंद माता जी की पूजा अर्चना होती है, कैसे क्या रहता है? आज स्कंद माता की जो पंचम दिन की पूजन होती है, माता जी का श्रृंगार होता है, और नवरात्रि इस प्रकार से पांडव समाज का जिस प्रकार से मंदिर है, क्योंकि नौ इस प्रकार से उत्सव होता है, बालिया घर पर होती है और भगवान की नाना प्रकार श्रृंगार से उनको सजाया जाता है। जी, पूजा अर्चना आज जैसे स्कंद माता की किन फलों से सजाया जाता है, क्या होता है? जो है माता जी इस प्रकार से है, अनार का इस प्रकार से जो है नैवेद्य लगता है, और इस प्रकार से माता जी को इस प्रकार से फल की इस प्रकार से नैवेद्य लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। दादा, ये मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? ये 62 से आ रहे हैं इस मंदिर में। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई? वही मेरी मनोकामना जी। आपकी तरफ? हमारी मनोकामना जी। आज 5वां दिन है नवरात्रि का। निश्चित तौर पे स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे पंडित जी है, उनसे और चर्चा करते हैं इसके बारे में। जी। ये अंबिका जो माता मंदिर है, यह 50 साल जो है बहुत पुराना है। इस प्रकार से माता जी की जो प्रत्यक्ष मूर्ति है, आज इस प्रकार से भगवान का जो माता जी मंदिर है, भव मंदिर जो है 7-8 करोड़ के रुपए से लागत से बन रहा है। जो भव मंदिर आगे चल के इस प्रकार जो है रौनक के हिसाब से और प्रसिद्ध के हिसाब से इतना बढ़िया लगेगा। 9 दिन इस प्रकार से माता जी की पूजन होती है, अलग अलग श्रृंगार होता है, और माता इस प्रकार से रात को गरबा भी जगता रहता है। जय माता। जी शिवाजी। बिल्कुल नरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। हम शहडोल से पंकज के पास एक बार फिर से पहुंचते। पंकज, जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां की मान्यता के बारे में कुछ बताइए और नजारे, तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए मैं सीमा, अभी आपको मैं दिखाई दूं, मेरे पीछे देखिए भक्तों की भीड़ तो लगी हुई है, और आप देखिए नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर भक्तों की भीड़ दिखा रहा हूं।
ये भक्तों की भीड़ है। ये मंदिर परिषद में कई और भी मंदिरें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भक्त अन्य बैठे हुए हैं, भक्त माता की पूजा कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। या दूर दराज से भक्तों का तांता लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। और मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो जो नवरात्रि की मैं बात करूं, तो यहाँ पर बाकायदे जवारे भी बोए गए हैं और भक्तों के द्वारा जवारे भी रखे गए हैं। और जो 9वां दिन होता है यहाँ पर बाकायदे धूमधाम से जवारे विसर्जन भी किए जाते हैं। मंदिर परिसर में अगर मैं बात करूं, कई मंदिर निर्माण है। शनिदेव का भी मंदिर है, शंकर जी का भी मंदिर, अन्य मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर मैं, और एक दूसरी चीज यह है कि नगर परिषद बकोह क्षेत्र के अन्य जगहों में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, दुर्गा पंडाल लगाए और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। माँ, अभी आपको अन्य जो भक्त यहाँ पर हैं उनकी क्या मनोकामना है और ये कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहा है, मैं और कुछ लोगों से आपकी मैं बात कराना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए मेरे पीछे भक्तों की भीड़ तो आप देख ही रहे किस प्रकार से भक्त यहाँ पर मौजूद है, सब पूजा कर रहे हैं। ये गुड़ी इधर आओ बेटा। देखिए अब मेरी छोटी सी बच्ची है, ये कहाँ से आई है, इनकी क्या मान्यता है। अब क्या नाम है गुड़िया आपका, बताइए क्या नाम, तेजी बोले। अंचल सोनी, आपकी क्या मानता है, कितने वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं बताइए। माता जी के मंदिर आई हैं पूजा करने, क्या मान्यता है, कितने साल से आप यहाँ पर आ रही हैं बताएं, बोलो। कहीं ना कहीं बच्ची नहीं बोल पा रही इस चीज को लेकर के, मंदिर को लेकर के, माता जी के यहाँ पूजा करने आई हैं। और भी पंकज बने रहिए हमारे साथ। अब एक बार फिर से अवधेश के पास आते हैं अंबिकापुर से। अवधेश, इस वक्त आप जिस मंदिर में मौजूद है, क्या कुछ नजारे, जरा तस्वीरें दिखाई और क्या मान्यता है उस मंदिर की। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अंबिकापुर के मां माया मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अगरबत्ती, दीप, चुनरी, नारियल चढ़ा रहे हैं और नारियल चढ़ाकर और दीप जलाकर और अगरबत्ती, धूप जलाकर अपनी मनोकामना जो है मांग रहे हैं। और जो है इनकी जो है यहाँ पे मन्नतें हैं, इनकी जो मन्नतें मन्नतें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे अच्छा है और इस तरीके से लोगों का मानना है कि यहाँ पर मनोकामना मांगना चाहता है वह पूरी हो जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी है और आप देख सकते हैं कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगकर यहाँ पर जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लाइन लगे हुए हैं। और जो है तमाम तरीके के लोग हैं यहाँ पे। कुछ और लोग हम सही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं सोनी जी? मायापुर से। तो किस तरीके से यहाँ पे मनोकामना पूरा हो जाती है, कितना यहाँ का मतलब प्रसिद्ध है मंदिर? अभी जो आपका मनोकामना पूरा होता है, जो होता है मामा के स्वयं में होता है, स्वयं नहीं जाता है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत आते हैं, पूरा आते हैं, बिहार सब। अच्छा, तो कहा जाए तो मतलब मन्नतें आप कितने साल से लगभग आ रहे हैं इस मंदिर? 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल से आप आ रहे हैं? 30 साल से आ रहा हूँ। मनोकामना पूर्ण होता है? नवरात्र में यहाँ पे किस तरीके से मनाया जाता है, किस तरीके का यहाँ पर मंदिर के द्वारा व्यवस्था किया जाता है? बहुत शांति व्यवस्था है, शांति व्यवस्था बनता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं यहाँ होता है, शांति तरीके से होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है उनका 30 साल से लगभग। बिल्कुल अवधेश होती है और यहाँ पे देख सकते हैं लोग और दीप जलाकर लोग पूजा कर रहे हैं और अपनी मन्नतों को मांग रहे हैं। और यहाँ पर कुछ और लोग हमसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? अंबिकापुर से। कितने दिनों से आ रहे हैं? मतलब जब से याद है इनको तब से आए हैं। किस तरीके का यहाँ पे मन्नत पूरा होता है, क्या यहाँ देख सकते हैं? यहाँ पर लोग दीप जलाकर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं और नारियल चढ़ाकर लोग जो है मन्नतें मांगकर अपनी मनोकामना पूरी करने में लगे हुए हैं। और जो है 30 साल से कोई आ रहा है, तो कोई जब से जानने के लायक हुआ, जब से समझदारी आई है तब से जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और थोड़ा तस्वीरों में घुमा कर दिखाइएगा कि किस तरीके से लोग दीप जला रहे हैं और किस तरीके से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है दर्शन करने के लिए लाइन में लगे होते हैं
जी बिल्कुल। की नवरात्र पूजा प्रशासन जो है पुलिस की भी व्यवस्था बनाई हुई है और पुलिस भी लगातार यहाँ पर लगी हुई है सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए। जी बिल्कुल अवधेश, खासा उत्साह नजर आ रहा है भक्तों में। अवधेश, देश भर में झांकियां, मूर्ति, दुर्गा प्रतिमा बिठाई गई है इस और वहां पर क्या कुछ नजारा है, कैसी मूर्तियां बिठाई गई है माता जी की? जी, यहाँ पर जो है प्राचीन मंदिर है, अंबिकापुर की कुल देवी है। यहाँ पर तो मूर्ति नहीं, अंबिकापुर के तमाम शहर में जो है कई जगह पर मूर्तियां बनाई गई है, मूर्तियों की पूजा हो रही है, लेकिन ये जो है प्राचीन मंदिर है और अंबिकापुर की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। और ये माँ महामाया जो मंदिर है ये अंबिकापुर के कुल देवी और एक प्रसिद्ध मंदिर, ये नहीं कहा जा सकता कि अंबिकापुर प्रसिद्ध में से एक है, अंबिकापुर में से एक ही मंदिर है जो प्रसिद्ध कुल देवी के रूप में अंबिकापुर में माना जाता है। और तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से नवरात्रि यहाँ पे जिस तरीके से सजावट किया गया है और नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो रेलिंग लगाई गई है। अवधेश बने रहिए हमारे साथ अवधेश। एक बार फिर से हम नरेंद्र पवार सरदारपुर से हमारे साथ जुड़े, उनसे जान लेते हैं। नरेंद्र, देश भर में नवरात्रि को लेकर झांकियां बनाई जाती है, झांकियां में मूर्तियां, अलग अलग प्रकार की अलग अलग आकर्षक मूर्तियां बैठाई जाती माता की। इस बार सरदारपुर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? किस तरह की मूर्तियां इस बार आकर्षण का जो केंद्र बनी हुई है, किस तरह की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी? जी, निश्चित तौर पर सरदारपुर की अगर बात की जाए तो सरदारपुर के हर एक गांव में यहाँ पर मूर्तियां विराजित की गई है, यहाँ पर गरबा पंडाल सजाए गए। बात की जाए राजगढ़ बावड़ी माता मंदिर में भी यहाँ पर रात्रि में बड़े गरबे होते हैं। सरदारपुर की अगर बात की जाए तो सरदारपुर में भी गरबे होते हैं। हालांकि प्रतिदिन हर गांव में जो गरबा पंडाल बनाए गए हैं वहां पर कई जगहों पर बंगाली मूर्तियां भी विराजित की गई है माता रानी की, कई जगहों पर कालिका माता की मूर्तियां भी विराजित की गई है। बिल्कुल, तो नवरात्रि का 5वां दिन है आज। देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग अलग प्रकार से देवी माता को मनाने की कवायद कर रहे हैं भक्त, अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं जो उनको मान रहे हैं। मंदिर जा रहा है स्कंद माता, आज स्कंद माता की पूजा की जा रही। 4 भुजाओं वाली दिव्य देवी है जिनका आज स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो आज आपने जाना नवरात्रि की 5वीं देवी मां स्कंद माता के बारे में। मां स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि माता का आशीर्वाद जीवन में शक्ति, संतुलन और समृद्धि लाता है। उनके पूजन से न केवल भौतिक लाभ होते हैं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। सफेद वस्त्र धारण कर और केले व खीर का भोग अर्पित कर की गई पूजा हमें उनके दिव्य आशीर्वाद से जोड़ती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में भय और अशांति दूर होती है और भक्तों में आत्मबल, सकारात्मक ऊर्जा और संयम का विकास होता है। आइए इस नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंद माता की विधि पूर्वक आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को शक्ति, समृद्धि और मोक्ष से भरे। जय स्कंद माता।